मैं कैलाश चंद्र शास्त्री सबसे पहले आज आपको पितृपक्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज वैसे तो वीडियो मुझे पहले बनाना चाहिए था, लेकिन आज मैं अपने पिताजी का, पूज्य पिताजी का श्राद्ध कर रहा हूं, इसलिए मैं आपको कुछ उससे पहले कुछ बताना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं कि आप भी जब करें तो ऐसे करें, अवश्य करें। और श्राद्ध का मतलब ही होता है श्रद्धा से किया गया कार्य। यदि आपके मन में श्रद्धा है तो आप अवश्य कीजिए। और केवल इस श्राद्ध में ब्राह्मण भोज ही नहीं, उससे पहले आप तर्पण करें। तर्पण का सीधा सीधा तात्पर्य है कि हम अपने पूर्वजों को जलांजलि दे रहे हैं, जल की अंजलि दे रही हैं तिल से युक्त। तो उसके लिए पहले कुछ तैयारियां कर रहे हैं, जैसे कि मैंने कल तैयारी कर ली थी, तो आप दिखाइए जरा इनको। ये सबसे पहले चावल घर में होते ही हैं, जौ तिल यदि नहीं है तो घर से, बाजार से लेकर के व्यवस्था कर रहे हैं। उसके बाद जो कुसा है, डाब है, उसकी व्यवस्था करें। और ये मैंने दो जो है पवित्री बनाई हैं, पवित्री के बिना, हाथ में धारण किए बिना तर्पण नहीं करना चाहिए। ये मैंने ब्रह्मदेव बनाए हैं और ये कुसा के 3 ये एक साथ रखे हैं मैंने, जिनको हाथ में लेकर के मैं जो है जलांजलि दूंगा। तो जो श्राद्ध है उसके लिए मैं पुस्तक का इसका प्रयोग करता हूँ, नित्यक्रम पूजा प्रकाश। और उससे पहले कम से कम 3 जलांजलि जो है दी जाती हैं। उसके लिए सबसे पहले यदि पिता करें, पिता, पितामह, परपितामह, तो उनके नाम, गोत्र इत्यादि आप रख लें, क्योंकि आजकल बहुत से बच्चों को तो उनका ज्ञान भी नहीं है, जो कि अवश्य होना चाहिए। और सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले यदि आप शिखा रख रहे हैं तो अपनी शिखा को बांध लेंगे, तिलक लगा लेंगे और उसके बाद संकल्प करेंगे। हाथ में क्या क्या लेकर के हाथ में रखेंगे आप, कुसा, उसके बाद जौ, उसके बाद अक्षत और जल लेकर के आप संकल्प करेंगे। संकल्प का सीधा सा मतलब होता है, जो हमारी जो परिपाटी रही है, संस्कृति रही है, उसमें सबसे पहले आप कोई भी कार्य करते हैं उसके लिए संकल्प किया जाता है। संकल्प का तात्पर्य है कि मैं ये कार्य करूंगा। और संकल्प क्या है, एक गणना है। अष्टावं स्तम्भ कलियुगे कली प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे आर्यावर्ते, यानी कि कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर के फिर वर्ष, महीना और दिन और जो वार है वहाँ तक की हम संकल्प करते हैं। और इस संकल्प करने के बाद हम देवताओं का आह्वान करेंगे। तो उसमें कौन कौन है, ब्रह्मादि देवता हैं, सनकादि हैं, ऋषि इत्यादि, उन सबका आह्वान करें। और आह्वान करने के बाद सबसे पहले जो तर्पण करना है, जलांजलि देनी है, वो हमें देव तर्पण विधि है, जिसमें हम देवताओं और ऋषियों का तर्पण करते हैं, जलांजलि देते हैं। इसमें आप क्या करेंगे, पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठेंगे। और जैसे मैं पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठा हुआ हूँ, और उसके पश्चात जो अपना ये अंगोछा है ये बाएं कंधे पर रखेंगे। और आपकी जो जनेऊ है वो भी ऐसे ही रहेगी, जिसको हम सौवे बोलते हैं, ये भी आप बाएं कंधे पर ही रखेंगे। और जो इनको जलांजलि दी जाती है वो मात्र एक एक दी जाती है। इसके लिए में भी आप जो है 3 प्रकार के वो बताए गए हैं कि जो जलांजलि है 3 प्रकार से दी जाती है। तो उसका भी हम वर्णन करेंगे आगे। तो तीनों जो है करने के बाद जो है पूर्व दिशा की ओर बैठे रहेंगे। और मैं आपको बताऊं, जो देवताओं को है वो देव पितृ से दी जाती है जलांजलि, यानी कि आगे सीधा करके चित्र दिखाऊं, आप जरा दिखाइएगा। चित्र जो है इस प्रकार दिया, ये चित्र दिया हुआ देखिए आप, देव तीर्थ से, यानी कि देवताओं को जो हमने देना है वो आगे रख के कुसा ऐसे करके आगे से जल को डालना है। उसके बाद काय तीर्थ है, इस तरफ से हमने देना है, वो आगे बताऊंगा मैं। जब हम पितरों का यज्ञ करेंगे तो उसके लिए हमें इस साइड से जल को देना है, और ये भी पूर्वमुख। और जब काय तीर्थ को देंगे तो हम उत्तर की ओर मुख करेंगे, जबकि पितृ लोगों को जब जलांजलि देंगे तो दक्षिण मुख की ओर करेंगे। तो ये विशेष ध्यान रखें आप, इस तरह आपने करना है। तो देवताओं और उनको जो है एक एक आहुति देनी है। ओम ब्रह्मा त्रिपिताम, त्रिपिताम आप अवश्य बोलेंगे। त्रिपिताम का मतलब है कि आप तृप्त हों। और इस पितृपक्ष में हमारे जो पितर हैं, पूर्वज हैं, पिता है, या कम से कम 3 जलांजलि दी जाती हैं, पिता, पितामह और परपितामह। तो ये तीनों जो पितृपक्ष में है घर में आए। वैसे तो अगर आप समझें तो देवताओं से भी पहले जो स्थान है वो पितरों का है। तो पितृपक्ष में कहते हैं, अपने घर में आते हैं तो उनको आप संतुष्ट कीजिए, श्रद्धा भाव से उनका आगमन कीजिए। और त्रिपिताम अवश्य बोलिए। त्रिपिताम से मतलब है कि हे पितरों, पिता, पितामह, परपितामह जो भी हैं, कि आप हमारे घर में आए हैं, हम श्रद्धा भाव से आपको जलांजलि दे रहे हैं। आप प्रसन्न होइए, संतुष्ट होइए, खुश होइए और अपनी कृपा दृष्टि जो है हमारे परिवार पर बनाए रखिए। तो ऐसी प्रार्थना उनसे की जाए। तो इस प्रकार ऋषि तर्पण करें। ऋषियों में सब करने के पश्चात दिव्य मनुष्यों का तर्पण करना है, जिसमें हम उत्तर दिशा की ओर मुख करेंगे। और जो ये अपना जनेऊ है इसको कंठीवत पहन लेंगे। और इसी प्रकार जो ये हमारा
अंगोछा है, इसको भी हम कंठी की तरह इस तरह अपने गले में डाल देंगे कंठीवत, और एकदम सीधा बैठेंगे। और इसमें हमने कुछ नहीं करना है, अर्घ्य पात्र में जो है कुशाओं की ओर डालते हुए यहाँ पर हमने दो जलांजलि देनी है। और उसमें हमारे जो है सनक सनंदन इत्यादि आते हैं। उसके बाद हमने दक्षिण की ओर मुख करना है और उसमें दिव्य पितृ तर्पण हमने करना है। अपने सभी जो हैं दक्षिण दिशा की ओर मुख करेंगे। अपनी जो जनेऊ है उसको अपसव्य कर लेंगे, यानी कि यहाँ से दाएं से बाएं की ओर डाल देंगे। और ये जो अंगोछा है इसको भी हम बाएं कंधे पर डाल देंगे, दक्षिण मुख करेंगे। और इसके पश्चात हम अपने जो पितर हैं उनका आह्वान करेंगे, उनको बुलाएंगे। और उसके पश्चात जो है दिव्य पितृतर्पण जो है इसमें यम तर्पण भी करेंगे सर्वप्रथम। ओम यमाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः, और कम से कम 3 अंजलि हम इसमें देंगे। उसके पश्चात अपने जो पूर्वज हैं उनको हम त्रिपिताम कहते हुए उनका गोत्र, अपने पिता का नाम, उसके बाद जो है तिलोदकम जन्म, तस्मै स्वधानमय, तस्मै स्वधानमय, तस्मै स्वधानमय कहते हुए 3 आहुतियां देंगे, पिता, पितामह और प्रपितामह। इसके बाद जो है द्वितीय गोत्र को भी जलांजलि दी जानी चाहिए। यहाँ द्वितीय गोत्र से मेरा तात्पर्य है सीधे सीधे अपने ननिहाल पक्ष से, यानी कि नाना, उसके बाद परनाना और प्रनाना जो है, यानी कि मातामह, प्रमातामह और वृद्ध मातामह, उन सबको भी जलांजलि दी जानी चाहिए। यदि किसी की पत्नी गुजर चुकी है तो उसको भी हम जलांजलि दें। और इसके पश्चात अपनी पत्नी के साथ साथ यदि आप मामा आपके जीवित नहीं है तो मामा को भी दे सकते हैं। अमुक गोत्र है अस्मन मातुलह, उसको देते हुए इदम सतिलम जलम तस्मै स्वधानमय, तस्मै स्वधानमय, तस्मै स्वधानमय। इसके पश्चात बुआ और फूफा को भी आप जो है जलांजलि दे सकते हैं। उसमें आप कहेंगे अस्मत् पितृ भगिनी, हमारे पिता की जो बहन है अमुक गोत्रा, नाम याद नहीं है तो वसुरूपा कह करके, त्रिपिताम कह करके 3 बार जलांजलि दे सकते हैं। तो इस प्रकार अपना, यदि आपके ससुर भी एक्सपायर हो गए हैं तो ससुर के लिए भी आप दे सकते हैं। अस्मत् ससुर है, वसुरूप यदि नाम याद है तो बहुत ही उत्तम, होना ही चाहिए नाम याद। तो अमुक गोत्र है, अमुक मित्र कहते सैतलम ओदकम इदम तुगम तस्मै स्वधानमय, तस्मै स्वधानमय, तस्मै स्वधानमय। इस प्रकार यदि आपका कोई मित्र भी इस संसार को छोड़ चुका है, एक्सपायर हो चुका है, तो उसके लिए भी आप जो है अमुक उसके गोत्र का नाम लेते हुए, अमुक गोत्र है अस्मत् सखा नाम लेते हुए, और इदम सतिलम जन्म तस्मै स्वधानमय, तस्मै स्वधानमय कहते हुए उसको भी हम जलांजलि दे सकते हैं। उसके पश्चात आप सीधे पूर्वाभिमुख बैठेंगे भगवान के सामने। और उसके बाद जितने भी अपने जो पूर्व के कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो जिनको आज की दृष्टि में कहते हैं वो जो अपना गर्भ का गिर जाना है, उसके लिए क्या करेंगे आप, ये जो आपका है आपने ये पटका लिया हुआ है, इसके 3-4 तय करके इसमें जो है काले तिल डालेंगे, उसमें जल डालेंगे। जल डालने के पश्चात इसके लिए मंत्र इसमें दिया गया है, ये केच अस्मत् कुले जाता अपुत्रा गोत्रिणो मृतः ते गणम तो मया दत्तम वस्त्र निष्पीडनोदकम, अर्थात इसको फिर अपने बाईं तरफ जो है निचोड़ के यानी कि रख देंगे। और उसके पश्चात भीष्म तर्पण करेंगे। और भीष्म तर्पण करने के पश्चात सूर्य को अर्घ्य देंगे। और सूर्य को अर्घ्य देने के पश्चात आप फिर से अपने स्थान पर आकर के भगवान की ओर मुख करके, पूर्व दिशा की ओर मुख करके भगवान विष्णु को ये सब अर्पित कर देंगे। और उसमें 3 बार कहेंगे ओम श्री विष्णवे नमः, ओम श्री विष्णवे नमः, ओम श्री विष्णवे नमः, अर्थात तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। इस प्रकार आप तर्पण अवश्य करें। और तर्पण के पश्चात ब्राह्मण भोज कराने से पहले आप काक बलि और साथ में गौग्रास देना भी न भूलें, यह भी अत्यावश्यक है। और उसके पश्चात सब कुछ भगवान को अर्पण करते हुए ब्राह्मण भोज कराएं। अब जहाँ तक कुछ लोगों का है कि ब्राह्मण को क्या दान दक्षिणा दी जाए, तो वो आपकी श्रद्धा है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि भाई जो हमारे माता पिता जो कुछ पहनते थे वही दिया जाए। लेकिन मैं अपना मत भी प्रस्तुत कर रहा हूँ कि जो पहनते थे वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन समय के अनुसार समय बदलता है। तो उसमें आप यदि ब्राह्मण से पूछ लीजिए आप क्या पहनना पसंद करेंगे, तो वो उसको देके सिलने का इत्यादि जो सिलाई इत्यादि दे करके उसको पसंद करने का प्रयास करें, क्योंकि ब्राह्मणों को भूदेव भी कहा जाता है। बाकी आपकी श्रद्धा है, आप कुछ भी दें, इसमें कोई वो नहीं है कि यही देना है यही नहीं देना है। तो जो आपकी श्रद्धा करे श्रद्धा भाव से दें और पितृपक्ष में अपने पितरों को प्रसन्न करने का प्रयास करें। और ये सुबह जो श्राद्ध हैं ये पितृपक्ष हैं, वैसे तर्पण प्रतिदिन किया जाना चाहिए, लेकिन आज के इस भौगदौड़ में प्रतिदिन का नहीं है। अंत में केवल एक बात, आप जलांजलि दे रहे हैं, तर्पण दे रहे हैं, तो उसके लिए सोना चांदी कांसा या तांबे का वही बर्तन होना चाहिए।
और मिट्टी का और लोहे का बर्तन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो सभी के पितृ प्रसन्न हों, खुश हों, इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।